वृंदावन की ओर चला गया। इधर अपनी माँ को सताने लगा है। माँ ने भी महाराज आज प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद वैश्या को घर में ले आया है। गोकर्ण जी बोले कि भगवान का भजन करो, तो कहकर के गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। और उसके बाद धुंधकारी वैश्या घर में ले आया, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में चोरी करके आया, तो वैश्या ने विचार किया ये राजा घर चोरी करके आया, पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो वह धुंधकारी को मार दिया है। धुंधकारी को मार दिया। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा पूरी करके वे लौटे हैं, घर में आए, पवित्र की ओर करके बैठे, भगवान का ध्यान किया। तो उसी समय अनेक प्रकार की आवाज आने लगी। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, छिड़का, कहा तुम कौन हो? एक छाया प्रकट हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहा भाई मैं आपके पास धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले मैंने तुम्हारा साथ गया जी में किया। शास्त्र कहते हैं गया जी में श्राद्ध करने से महाराज व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, पर तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी बोला मैं बहुत बड़ा पापी हूं। धुंधकारी को प्रेतयोनि प्राप्त हुई। असली कारण महाराज ये नहीं कि उसने कितना पाप किया, कारण ये कि महाराज वह धुंधकारी है, वह धुंधली की हुई पड़ोसन की बहन का पुत्र है। और गोकर्ण जी गाय के पुत्र हैं, तो जब गोत्र नहीं मिला, उन्होंने श्राद्ध किया पर उनका गोत्र नहीं मिला है, तो वो उनकी सगी भाई नहीं हुए। उसी कारण उनका उद्धार नहीं हुआ। कहा तुम चिंता ना करो, भी जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल होने पर महाराज भगवान सूर्य से आज गोकर्ण जी पूछने लगे। गोकर्ण जी महाराज इतना तपोबल था कि आज उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया है और कहा हे सूर्य भगवान, आप मेरे भाई के लिए मुक्ति का उपाय बताएं। तो आज भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर् धर्म रूपम तु विश्रुतम। कहा श्रीमद् भागवत कथा करो, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। आज गोकर्ण जी स्वयं कथा कहने लगे। दो आसन बिछाए, एक आसन पर गोकर्ण जी बैठे, दूसरे आसन पर धुंधकारी को बैठाने लगे। हवा के वेग से बैठ नहीं पाया, चांद गांठ का बांस कड़वाया, उसमें धुंधकारी को बैठा दिया। कथा प्रारंभ हुई, अनेक भक्तगण आए और जैसे ही प्रथम दिवस कथा पूरी हुई तो एक गांठ फट गई। ऐसे महाराज जैसे ही कथा पूरी हुई, सातों गांठें फटी, धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की। प्रकट हुआ, विमान आया, धुंधकारी को ले जाने लगे, पर गोकर्ण जी ने पूछ लिया। कथा इतने लोगों ने श्रवण की, पर फिर फल में भेदभाव क्यों? तब भगवान विष्णु के पार्षद बोले, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो ममुनिर्मला आनीतानि विमानानि नातेषां युद्धपत्कुता। कहा कि धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, पर उसने चिंतन भी किया है। दोबारा कथा कही, सबने श्रवण किया, उसके बाद चिंतन किया। सब लोग भगवान के धाम को गए। धुंधकारी का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त